क्या आप जानती हैं कि आपकी स्किन का ग्लो सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके मन की शांति, नींद की गहराई और सोच की पॉजिटिविटी पर भी निर्भर करता है? इस वीडियो में हम वो गहरे राज जानने वाले हैं जो आपकी स्किन को अंदर से बदल सकते हैं। अगर आपने ये बात समझ ली तो स्किन के हर प्रॉब्लम का हल आपको खुद में ही मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक ऐसा माइंडफुल रिचुअल जो आपकी स्किन को हर हफ्ते नए सिरे से रीसेट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर लड़की चाहती है कि उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक हो जो किसी मेकअप की मोहताज ना हो, ऐसा नूर जो बिना कुछ लगाए बस खुद में ही खिला हुआ महसूस हो। पर अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस नेचुरल ग्लो की तलाश में बाहर उपाय ढूंढते हैं, जबकि इसका असली जवाब हमारे शरीर के अंदर छुपा होता है। जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है कि असली स्किन ग्लो कोई क्रीम, कोई सीरम या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, उस दिन से हमारी सोच बदल जाती है और वहीं से असली निखार की शुरुआत होती है। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रात भर बहुत सी क्रियाएं हुई होती हैं। शरीर के अंदर की सफाई, जैसे कि लिवर का टॉक्सिन निकालना, किडनी का फिल्टर करना और आंतों का डाइजेशन, ये सारी क्रियाएं चल रही होती हैं। अब सुबह अगर हम उठते ही सीधे चाय, कॉफ़ी या तले भुने नाश्ते की तरफ बढ़ते हैं तो हम शरीर की उस मेहनत को बिगाड़ देते हैं जो पूरी रात लगी रही। इसलिए दिन की शुरुआत बहुत सादे और सोच समझ कर करनी चाहिए। सबसे सरल और असरदार तरीका है गुनगुना पानी पीना। इसमें नींबू और शहद डाल दें, या अगर कब्ज की समस्या है तो त्रिफला का पानी पिएं। ये शरीर की अंदरूनी सफाई का पहला और ज़रूरी स्टेप है। ये न केवल पेट साफ करता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसका सीधा असर स्किन पर दिखता है। अब जब शरीर को पहला इशारा मिल गया कि आज की शुरुआत सही दिशा में हो रही है, तो अगला कदम है उसे सही पोषण देना। आजकल हर कोई चेहरे पर ग्लो चाहता है, पर शायद ही कोई जानता हो कि इस ग्लो का सबसे बड़ा स्रोत वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हम खाने से लेते हैं। स्किन को ग्लो देने वाले सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और जिंक। विटामिन ए स्किन सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है, जिससे त्वचा युवा बनी रहती है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को सूरज की रोशनी और प्रदूषण से बचाता है। विटामिन सी कोलाजेन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और ब्राइट दिखती है। और जिंक ये स्किन की सूजन को कम करता है, पिंपल्स रोकता है और स्किन की हीलिंग तेज करता है। अब सवाल आता है, इन्हें लें कहां से? जवाब है हमारी प्लेट से। एक स्किन फ्रेंडली डाइट कैसी होनी चाहिए? चलिए एक पूरा दिन का उदाहरण लेते हैं। सुबह गुनगुने पानी के बाद आप एक मौसमी फल खा सकते हैं, जैसे पपीता या सेब। फिर नाश्ते में ओट्स या बेसन का चिल्ला, साथ में थोड़ी सी हरी सब्जी। दोपहर के खाने में रोटी, दाल, सब्जी और सलाद जरूर रखें, खास तौर पर ककड़ी, टमाटर और गाजर। शाम को भूख लगे तो नारियल पानी या ग्रीन टी लें, साथ में भुना चना या मखाना। रात को हल्का खाना खाएं, खिचड़ी, सूप या दलिया। और हाँ, हर मील के साथ थोड़ा सा देसी घी जरूर लें, इससे स्किन अंदर से मॉइस्चराइज रहती है। इस पूरे डाइट में हर जरूरी न्यूट्रिएंट धीरे धीरे अपने असर दिखाता है और एक महीने में फर्क साफ दिखने लगता है। पर जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग दिन भर अच्छे से खाते हैं, लेकिन रात को एक प्लेट नूडल्स या जंक फूड से सब बिगाड़ देते हैं। स्किन के लिए सबसे हानिकारक चीजें हैं सफेद चीनी, ज्यादा मसालेदार खाना और प्रोसेस्ड चीजें, जैसे बिस्किट, चिप्स, पैकेट वाले जूस या इंस्टेंट नूडल्स। चीनी शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया शुरू करती है, जिससे स्किन में झुर्रियां जल्दी आती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और सीधे स्किन पर दाग धब्बे, पिंपल्स और डलनेस का असर दिखता है। इसीलिए जितना हो सके इनसे दूरी बनाए रखें। अब बात करते हैं डिटॉक्स ड्रिंक्स और स्मूदीज की, जो अंदर से सफाई करते हैं और स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो देते हैं। एक बहुत ही आसान डिटॉक्स ड्रिंक है खीरा, पुदीना, नींबू और जीरे का पानी। इसे सुबह खाली पेट या दिन में कभी भी पिया जा सकता है। एक और असरदार ड्रिंक है गाजर, चुकंदर और सेब का जूस। ये स्किन को ब्राइट बनाता है और खून साफ करता है।
अगर आप स्मूदी लेना चाहें तो पालक, केला और अखरोट से बनी ग्रीन स्मूदी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें ना केवल फाइबर होता है बल्कि आयरन और विटामिन भी भरपूर मिलते हैं जो स्किन को भीतर से चमकदार बनाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो आजकल थोड़ा नया है लेकिन बहुत असरदार है, स्किन फास्टिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने के लिए उपवास करते हैं, वैसे ही स्किन को भी एक ब्रेक देने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ना है, बल्कि एक दिन ऐसा रखें जिसमें आप ना तो स्किन पर कुछ लगाएं, ना ही कोई मेकअप या क्रीम। सिर्फ पानी पिएं, हल्का खाना खाएं और स्किन को सांस लेने दें। ये स्किन की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और स्किन को खुद से रीजनरेट होने का मौका देता है। इन सारी बातों को एक साथ देखें तो साफ हो जाता है कि स्किन की असली चमक बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब आप शरीर को अंदर से साफ रखते हैं, उसे सही खाना देते हैं, भरपूर पानी पीते हैं और समय समय पर उसे आराम भी देते हैं, तब वो आपके चेहरे पर खुद ब खुद एक अलग नूर ले आता है। कोई मेकअप, कोई फिल्टर उस नेचुरल चमक को नहीं छुपा सकता। आपकी स्किन एक लिविंग ऑर्गन है। वो हर उस चीज को महसूस करती है जो आप खाते हैं, सोचते हैं और जीते हैं। अगर आप खुद को प्यार से ट्रीट करती हैं, खुद को समय देती हैं और अपना ख्याल रखती हैं, तो आपकी स्किन भी उसी प्रेम और सम्मान से आपको जवाब देती है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने चेहरे को आईने में देखें तो सिर्फ ये न सोचें कि मुझे क्या लगाना है, बल्कि ये सोचें कि मुझे क्या बदलना है भीतर से। और यहीं से असली ग्लो की शुरुआत होती है। जब भी हम दमकती हुई त्वचा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान आमतौर पर चेहरे की ऊपरी सतह पर जाता है, पर सच्चाई ये है कि केवल चेहरे पर प्रोडक्ट लगाने से ही स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नहीं बनती। जितना महत्व स्किन की अंदरूनी सफाई और डाइट का है, उतना ही जरूरी है बाहरी देखभाल। और इस देखभाल का सबसे बुनियादी और असरदार तरीका है CTM यानी क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। ये रूटीन हर लड़की को अपनाना चाहिए, लेकिन सही जानकारी और अपने स्किन टाइप के अनुसार। सबसे पहली चीज होती है अपने स्किन टाइप को पहचानना। बहुत बार लोग दूसरों के बताए हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, बिना यह जाने कि वो उनके स्किन टाइप के लिए सही है भी या नहीं। स्किन टाइप मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन में त्वचा खिंची खिंची सी लगती है, कभी कभी सफेद परतें भी दिखती हैं और मौसम बदलने पर पपड़ी जैसी बन जाती है। ऑयली स्किन में चेहरे पर ज्यादा तेल रहता है, खासकर नाक, माथे और ठोड़ी पर। ये स्किन पिंपल्स के लिए ज्यादा प्रोन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन में दोनों का मिश्रण होता है, कुछ हिस्सा ड्राई, कुछ ऑयली। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है सुबह उठते ही एक साफ टिश्यू से चेहरे को पोंछना। अगर टिश्यू पर तेल सिर्फ T-जोन, नाक और माथे से आता है तो स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर पूरे टिश्यू पर तेल है तो ऑयली और अगर कहीं भी नहीं तो ड्राई। अब बात करते हैं क्लींजिंग की, यानी चेहरे की सफाई। आजकल मार्केट में इतने फेस वॉश आ गए हैं कि कंफ्यूजन होना आम बात है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, फेस वॉश कभी भी ज्यादा झाग वाला और तेज सुगंध वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे फेस वॉश में केमिकल्स ज्यादा होते हैं जो स्किन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप चाहें तो घर में भी फेस वॉश बना सकते हैं, जैसे बेसन और चंदन पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर पेस्ट बनाएं या मुल्तानी मिट्टी में एलोवेरा जेल डालें। ये न केवल स्किन को साफ करता है बल्कि मॉइस्चर भी बनाए रखता है। अगर मार्केट से लेना हो तो ऐसे फेस वॉश चुनें जो सल्फेट फ्री और pH बैलेंस्ड हों, जैसे CTM रूटीन के लिए तैयार किए गए जेंटल क्लिंजर। इसके बाद आता है टोनिंग। बहुत सी लड़कियां इस स्टेप को स्किप कर देती हैं, जबकि ये स्किन के लिए बेहद जरूरी है। टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है, pH बैलेंस बनाए रखता है और स्किन को अगले स्टेप यानी मॉइस्चराइजिंग के लिए तैयार करता है। टोनर भी स्किन टाइप के अनुसार होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो गुलाब जल एक बेहतरीन टोनर है। ये स्किन को हाइड्रेट करता है और सूजन कम करता है। ऑयली स्किन के लिए ग्रीन टी से बना टोनर बहुत असरदार होता है। इसे घर में बनाना बेहद आसान है। बस ग्रीन टी बनाएं, ठंडा करें और स्प्रे बॉटल में भर लें। अगर स्किन पर पिगमेंटेशन या दाग हैं तो चावल के पानी का टोनर बेहद असरदार है। ये स्किन को टाइट करता है और धीरे धीरे दाग हल्के करता है। टोनर लगाने का सही तरीका है, कॉटन पैड पर थोड़ा सा टोनर लें,
और हल्के हल्के पूरे चेहरे पर टैप करें या सीधे चेहरे पर स्प्रे करें और सूखने दें। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, मॉइस्चराइजिंग। ये वो हिस्सा है जो स्किन को बाहर से नमी देता है और उसे नर्म, मुलायम और ग्लोइंग बनाए रखता है। लेकिन यहाँ भी बहुत से लोग गलती करते हैं। या तो कोई भी क्रीम चेहरे पर लगा लेते हैं या फिर स्किन को ऑयली समझकर मॉइस्चराइजर लगाना ही छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। बस फ़र्क इतना है कि किस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो शी बटर या विटामिन ई युक्त मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल सबसे बेस्ट है। ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है और बिना चिपचिपाहट के ठंडक भी देता है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनें। यहाँ एक सवाल उठता है, नेचुरल ऑयल से बेहतर है या मार्केट वाले मॉइस्चराइजर? इसका जवाब है, दोनों का अपना स्थान है। नारियल तेल, बादाम तेल या जोजोबा ऑयली, ये सब स्किन को गहराई से पोषण देते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल मौसम और स्किन टाइप के अनुसार होना चाहिए। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए ये नेचुरल ऑयल से किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन गर्मियों में हल्के मॉइस्चराइजर ज्यादा अच्छे रहते हैं। साथ ही बाजार के कुछ अच्छे ब्रांड्स भी अब ऐसे मॉइस्चराइजर बना रहे हैं जो हर्बल, पैराबीन फ्री और स्किन फ्रेंडली होते हैं। सीटीएम रूटीन के अलावा हफ्ते में 1 या 2 बार स्किन को एक्स्ट्रा केयर देने की जरूरत होती है, यानी फेस मास्क। ये मास्क स्किन को डीप क्लीन करते हैं, पोर्स को टाइट करते हैं और एक्स्ट्रा ग्लो देते हैं। यहाँ 2 DIY मास्क बहुत असरदार हैं। पहला मास्क बेसन, हल्दी, दही और गुलाब जल का। ये मास्क स्किन को ब्राइट करता है, दाग हल्के करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। दूसरा मास्क चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल का। ये स्किन को ठंडक देता है, ऑयली कंट्रोल करता है और पोर्सन को टाइट करता है। इन मास्क को 15-20 मिनट चेहरे पर लगाएं और फिर सादे पानी से धो लें। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन में क्या अंतर है? सुबह की स्किन देखभाल दिन भर के लिए स्किन को तैयार करती है, बाहर के धूल, धूप और पॉल्यूशन से बचाने के लिए। इसलिए सुबह की रूटीन में सीटीएम के बाद सनस्क्रीन जरूरी होती है। लेकिन रात की रूटीन स्किन को रिपेयर करने के लिए होती है। रात को स्किन खुद को रीजनरेट करती है, इसलिए नाइट रूटीन में सीरम या नाइट क्रीम शामिल की जा सकती है, जैसे विटामिन सी सीरम या एलोवेरा जेल में विटामिन ई मिलाकर लगाना। इससे स्किन की मरम्मत तेज होती है और सुबह चेहरा ज्यादा फ्रेश और ग्लोइंग दिखता है। जब हम इस तरह स्किन की बाहर से देखभाल करते हैं तो वो सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, बल्कि एक आत्म प्रेम की प्रक्रिया बन जाती है। ये रूटीन न केवल त्वचा को सुंदर बनाता है, बल्कि हमें खुद के साथ जुड़ने का मौका भी देता है। और जब हम खुद को समय देना सीख जाते हैं तो वो आत्मीयता हमारी त्वचा पर भी दिखने लगती है। इसलिए सीटीएम कोई सौंदर्य प्रसाधन की विधि नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देने का तरीका है। आप चाहे कितनी भी व्यस्त हों, दिन में 15-20 मिनट खुद के लिए निकालिए, अपनी स्किन के लिए, अपने मन के लिए। जब आप नियमित रूप से ये देखभाल करेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे, तुम कुछ लगाती हो क्या चेहरे पर? और तब आप मुस्कुराकर कहेंगी, नहीं, ये तो सिर्फ खुद से प्यार करने का नतीजा है। हमारी स्किन हर दिन धूल, प्रदूषण, तनाव और धूप का सामना करती है। रोजाना की देखभाल जरूरी है, लेकिन हफ्ते में 2 बार का खास ट्रीटमेंट आपकी त्वचा को एक्स्ट्रा चमक दे सकता है। इस भाग में हम जानेंगे कि घर पर ही कैसे ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं जिनसे स्किन अंदर से साफ, बाहर से ग्लोइंग और हमेशा यंग दिखे। शुरुआत करते हैं सबसे आसान लेकिन असरदार स्टेप से, स्क्रबिंग से। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्क्रबिंग से स्किन खराब हो सकती है, लेकिन अगर आप घर का बना सौम्य स्क्रब इस्तेमाल करें और सही तरीके से करें तो यह आपकी स्किन के लिए वरदान बन सकता है। ओट्स और शहद का स्क्रब। ओट्स को हल्का दरदरा पीस लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और थोड़ा गुलाब जल। इसे चेहरे पर लगाकर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में रगड़ें। खास बात यह है कि ओट्स स्किन की डेड सेल्स हटाता है और शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है। दूसरा ऑप्शन है कॉफी और ऑनेल का स्क्रब। 1 चम्मच कॉफी पाउडर में थोड़ा सा नारियल या बादाम का तेल मिलाएं। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 2 मिनट के लिए धीरे धीरे रब करें।
इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और त्वचा तुरंत फ्रेश लगती है। अब बात करते हैं DIY फेशियल की। बहुत से लोग पार्लर जाकर महंगा फेशियल करवाते हैं, लेकिन आप घर में ही वही रिजल्ट पा सकते हैं। सबसे पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन करें। कोई भी माइल्ड फेस वॉश या बेसन और दूध से धो लें। फिर आता है स्टीमिंग। गर्म पानी में चेहरा कुछ मिनटों के लिए रखें। इससे पोर्स खुलते हैं और अंदर की गंदगी बाहर आती है। इसके बाद स्क्रबिंग करें, जैसा हमने पहले बताया। स्क्रबिंग के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से साफ करें। और अब बारी आती है फेस पैक की। आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और थोड़ा चंदन पाउडर मिला सकते हैं, या हल्दी और दही का पैक भी लगा सकते हैं। ये पैक स्किन को टोन करते हैं, पिगमेंटेशन कम करते हैं और ग्लो बढ़ाते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद पैक सूखने पर हल्के पानी से धो लें। अंत में मॉइस्चराइजिंग करें। एलोवेरा जेल या बादाम का तेल हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करते हुए लगाएं। ये पूरी प्रक्रिया आपकी स्किन को गहराई से रिफ्रेश कर देती है। अब बात करते हैं इन घरेलू सामग्रियों की, जिनका स्किन के लिए खास महत्व है। मुल्तानी मिट्टी, चंदन और हल्दी। मुल्तानी मिट्टी स्किन से एक्स्ट्रा ऑनेल सोखती है और पोर्स को टाइट करती है। इसका ठंडा असर स्किन को सुगंधित फील देता है। चंदन पाउडर स्किन टोन को एकसार करता है, जलन और दानों को कम करता है। हल्दी तो सदियों से ऋषियों और आयुर्वेद में स्किन के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। ये एंटीबैक्टीरियल होती है, स्किन ब्राइट करती है और इन्फेक्शन से बचाती है। लेकिन ध्यान दें कि हल्दी हमेशा किचन वाली ना होकर फेस पैक वाली होनी चाहिए, ताकि पीला रंग चेहरे पर ना रह जाए। इसके बाद आता है एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन पावरफुल स्टेप, फेस मसाज। जब हम चेहरे की त्वचा पर हल्के हाथों से मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे न सिर्फ नेचुरल ग्लो आता है बल्कि स्किन टाइट और लिफ्टेड भी लगती है। मसाज के लिए आप बादाम का तेल, एलोवेरा जेल या विटामिन ई कैप्सूल यूज कर सकते हैं। मसाज करते समय ध्यान रखें कि उंगलियों के पोरों से अंदर से बाहर और नीचे से ऊपर की दिशा में मूव करें। खासकर गाल, जॉ लाइन और माथे पर सर्कुलर मोशन में हल्के प्रेशर से करें। आंखों के पास बहुत धीरे और बिना खिंचाव के मसाज करें। आप चाहें तो एक गुलाब क्वार्ट्स या जेड रोलर भी यूज कर सकते हैं, जो स्किन को डीप मसाज देता है और कूलिंग इफेक्ट भी देता है। फिर आती है आइस थेरेपी। ये सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। बर्फ से चेहरे पर मसाज करने से स्किन में इंस्टेंट कसाव आता है, पफीनेस कम होती है और स्किन ब्राइट लगती है। बर्फ को सीधे चेहरे पर लगाने की बजाय एक साफ कॉटन कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में फेस पर घुमाएं। अगर आप चाहें तो बर्फ बनाने के लिए गुलाब जल, एलोवेरा जूस या खीरे का रस भी यूज कर सकती हैं। इससे स्किन को एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं। आइस थेरेपी खासकर उन दिनों में करें जब थकान हो या चेहरा डल लगे। अब बात करते हैं ग्लो डे रूटीन की। ये उन खास दिनों के लिए है जब आपको किसी फंक्शन, शादी, पार्टी या किसी खास मीटिंग में जाना हो और आपको तुरंत ग्लो चाहिए हो। एक दिन पहले आप यह रूटीन अपना सकती हैं। सुबह उठते ही एक ग्लो ड्रिंक पिएं, जैसे गर्म पानी में नींबू, शहद और पुदीना। फिर 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग और 5 मिनट फेस योगा करें, जैसे लायन पोज, फिश फेस और आंखों के नीचे टैपिंग। इसके बाद हल्का स्क्रब करें और एक कूलिंग फेस पैक लगाएं, जैसे खीरे का रस प्लस चावल का आटा प्लस गुलाब जल। दिन में हल्का और पौष्टिक खाना लें, ज्यादा पानी पिएं। रात को सोने से पहले फेस क्लीन करें, फेस मसाज करें और एलोवेरा जेल या स्किन सीरम लगाकर सो जाएं। सुबह तक आपकी स्किन नरम, चमकदार और फ्रेश महसूस करेगी। इन हफ्ते में 2 बार किए जाने वाले रिचुअल्स से आपकी स्किन को सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि एक गहराई से पोषण मिलता है। अगर आप लगातार इसे कुछ हफ्तों तक फॉलो करें तो फर्क सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी साफ दिखाई देगा। ये पूरी रूटीन न केवल नेचुरल है बल्कि स्किन को केमिकल फ्री तरीके से सुंदर बनाती है। कई बार हम स्किन के लिए महंगे क्रीम, सीरम या ट्रीटमेंट तो ले आते हैं, लेकिन जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि स्किन सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी खिलती है। आपका मन जैसा है, आपकी त्वचा भी वैसी ही दिखने लगती है। स्ट्रेस, नींद, पॉजिटिव सोच और सेल्फ लव जैसे इमोशनल और मानसिक पहलू सीधा आपकी स्किन पर असर डालते हैं। तो आज हम जानेंगे स्किन और मन के बीच के इस गहरे कनेक्शन को, और साथ ही कुछ ऐसी तकनीकें
जो आपकी स्किन को अंदर से हील कर सकती हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जिससे मुहासे, रैशेज, रेडनेस और ड्राइनेस जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। स्किन डल और बेजान लगने लगती है। और सिर्फ ये नहीं, स्ट्रेस आपकी स्किन की रिपेयरिंग प्रोसेस को भी धीमा कर देता है, जिससे घाव या मुहासे जल्दी ठीक नहीं होते। आप चाहें कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लें, जब तक अंदर का तनाव नहीं निकलेगा, स्किन पर उसका असर दिखता ही रहेगा। इसलिए अब समय है कि हम सिर्फ स्किन पर नहीं, अपने मन पर भी ध्यान देना शुरू करें। स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बेहद असरदार उपाय है ब्रीदिंग तकनीकें और मेडिटेशन। सिर्फ 5 मिनट रोज गहरी सांसें लेकर अपने मन को शांत करना आपकी स्किन को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रख सकता है। एक आसान तरीका है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। एक और तरीका है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो सुधरता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिससे स्किन पर ग्लो आता है। मेडिटेशन के लिए आप किसी शांत जगह बैठ जाएं, आंखें बंद करें और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। हर बार जब मन भटके, उसे प्यार से सांसों की ओर ले आएं। ये प्रक्रिया आपके मन को धीरे धीरे संतुलित करती है और स्किन को तनाव मुक्त बनाती है। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस आपकी आत्मा को सुकून देती है, जिससे चेहरे पर एक अलग ही निखार आता है, जो किसी क्रीम से नहीं आता। अब बात करते हैं नींद की, जिसे बहुत ही कम लोग स्किन के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा होता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका शरीर सेल रिपेयरिंग करता है। स्किन की डैमेज्ड कोशिकाएं रीजनरेट होती हैं और कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है, जो स्किन को यंग बनाए रखता है। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है या आप पूरी नींद नहीं लेते, तो आपकी स्किन थकी हुई, सूजी हुई और डार्क सर्कल्स से भरी हुई लगने लगती है। इसीलिए इसे ब्यूटी स्लीप कहा जाता है, क्योंकि ये सच में आपकी खूबसूरती को बनाए रखती है। नींद के लिए कुछ छोटे उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं, जैसे सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूरी बनाना, एक हल्का सा फेस मसाज करना या लैवेंडर जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें तकिए पर छिड़कना। ये सब शरीर और मन को स्लीप मोड में लाते हैं। साथ ही एफर्मेशंस भी बहुत काम आती हैं, जैसे सोने से पहले खुद से कहना, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे भीतर सुंदरता है, मैं शांत और पूर्ण हूँ। ये शब्द सिर्फ मन को नहीं, आपकी स्किन को भी सुकून देते हैं। एफर्मेशंस और सेल्फ लव का कनेक्शन स्किन से गहरा है। जब आप खुद को अपनाते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तब आपकी स्किन भी जवाब देती है। बार बार आईने में देखकर खुद को नीचा दिखाने के बजाय अगर आप खुद से कहें, मैं सुंदर हूँ, मेरी त्वचा चमक रही है, मैं हेल्दी हूँ, तो ये शब्द आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा फैलाते हैं। इस ऊर्जा से स्किन की कोशिकाएं एक्टिव होती हैं और ग्लो अंदर से आने लगता है। आत्म प्रेम कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है और स्किन उसी से सबसे ज्यादा जुड़ी होती है। आज के समय में मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इनका असर सिर्फ आंखों पर नहीं, स्किन पर भी होता है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से स्किन पर ब्लू लाइट का प्रभाव पड़ता है, जिससे एजिंग तेजी से होती है, पिगमेंटेशन और डलनेस बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि आप हफ्ते में कम से कम 1 दिन डिजिटल स्किन डिटॉक्स करें। इसका मतलब उस दिन सोशल मीडिया, वीडियो, लगातार स्क्रीन देखने से थोड़ा ब्रेक लें। उस समय को आप स्किन के लिए, अपने मन के लिए और खुद के लिए इस्तेमाल करें, जैसे नेचुरल फेस मास्क लगाएं, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, किताब पढ़ें या बस शांत बैठें। इस स्किन डिटॉक्स से आप देखेंगे कि आपकी त्वचा अगले दिन कितनी ताज़ा और रिफ्रेश लगती है। और अब अंत में एक खास रूटीन, माइंडफुल स्किन डे। हफ्ते में 1 दिन ऐसा रखें जब आप मेकअप ना करें, सिर्फ अपनी स्किन पर ध्यान दें। उस दिन सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू और तुलसी डालकर पिएं। फिर 5 मिनट सांसों पर ध्यान दें। स्किन को सादे पानी से धोएं, कोई हल्का स्क्रब और फिर एक सूदिंग फेस पैक जैसे एलोवेरा प्लस खीरा का रस लगाएं। चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें और कोई पॉजिटिव पॉडकास्ट या शांत संगीत सुनते हुए बैठें। आईने में देखें,
लेकिन कमियों की तलाश नहीं, अपनी सच्ची सुंदरता को पहचानें। ये माइंडफुल स्किन डे आपको सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी निखार देगा। जब आप मन को शांत रखते हैं, शरीर को पर्याप्त विश्राम देते हैं और खुद से प्रेम करना सीखते हैं, तो आपकी स्किन अपने आप आपको धन्यवाद देने लगती है। एक चमक, एक आत्मविश्वास और एक अलग ही आत्मा से जुड़ा हुआ सौंदर्य बाहर आता है। ये वो ग्लो है जो महंगे सीरम या फेशियल भी नहीं दे सकते। ये वो सौंदर्य है जो सिर्फ भीतर से आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इसमें कुछ ऐसा सीखा हो जो आपकी स्किन और सोच दोनों को बेहतर बना सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी शानदार और हेल्पफुल कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको पता चले। ब्यूटी प्रो प्लस में हम सिर्फ सुंदरता की बातें नहीं करते, हम आत्म सुंदरता की बात करते हैं, बाहर भी और अंदर भी।